सभी को सादर जय जिनेंद्र। अद्भुत जैन धर्म रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको हमारे चंद्रलोक मंदिर जी के वेदी प्रतिष्ठा एवं भगवान जी का सिंहासनारोहण का कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ दिखाऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज के कार्यक्रम की झलकियाँ। सबसे पहले हमारे नितिन भैया जी द्वारा भगवान जी का अभिषेक पूजा आदि का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इसी के साथ भगवान जी के जितने भी छत्र सिंहासन एवं चमर आदि थे उन्होंने उन सब की शुद्धि करवाई सभी पात्रों के द्वारा। उसके बाद पुजारी गणों के द्वारा पारसनाथ भगवान जी की प्रतिमा जो कि बीच की मंजिल में थी उसको बहुत ही श्रद्धा एवं भक्ति के साथ में नीचे ले जाया गया। जब पारसनाथ भगवान जी नीचे जा रहे थे सभी भक्तगण ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगा रहे थे, नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ रहे थे। इसके बाद महावीर भगवान जी उनको भी बहुत भक्तिभाव एवं श्रद्धा के साथ में सभी पुजारी गणों के द्वारा नीचे की मंजिल में ले जाया गया। सभी लोग नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे कि प्रभु जी हमारे सिंहासन पर विराजमान होंगे, सब कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। तो सभी लोग जयकारे लगा रहे थे और नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ रहे थे। महावीर भगवान जी को नीचे ले जाने के तत्पश्चात हम सभी नीचे पहुंच जाते हैं। नीचे पहुंचने के बाद मंत्रों के साथ साथ भैया जी ने सभी लोगों को गरी का गोला दिया और बोला श्रीफल लेकर भगवान जी निर्विघ्न विराजमान हो जाएं। यक्षिणियों से सभी लोगों ने आज्ञा ली। ऊपर की वेदी के दोनों भगवान जी नीचे आने के बाद नीचे की वेदी के दोनों भगवान जी को अभिषेक के लिए थाल पर पधराया गया। सबसे पहले पारसनाथ भगवान जी को साविनय स्थापित किया गया। पारसनाथ भगवान जी के थाल में पधराने के बाद वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान जी को भी सभी भक्तगणों ने बहुत ही श्रद्धा एवं विनय पूर्वक थाल में पधराया। सभी भगवान जी को थाल में पधराने के बाद मुहूर्त में कुछ समय था तो हम सब महिलाएं इंतज़ार कर रही थी। हम लोगों ने सभी भगवान जी के जयकारी लगाए, भजन आदि गाए। महावीर भगवान की जय, बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय। उसके बाद भैया जी के द्वारा भगवान जी का अभिषेक हुआ। सभी भगवान जी का एक साथ अभिषेक देखने का आज परम पुण्य उदय आया हम सभी का। सभी ने बहुत ही श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक आज के कार्यक्रम का आनंद लिया। शांति कराए। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रों ह्रास्य औषधम सर्व शांति तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। फिर श्री जी के ऊपर छत्र एवं चमर मंत्रोच्चारण के साथ में भैया जी ने करवाए। और अब वह घड़ी आ गई है जिसमें भगवान जी अपनी वेदी के कमलासन पर विराजमान किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले पारसनाथ भगवान जी विराजमान किए गए। हम अभी करेंगे। पारसनाथ भगवान जी के विराजमान होने के बाद वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान जी को विराजमान किया गया। महावीर भगवान की अभी करेंगे, अभी करो, व्यवस्थित करो भगवान जी को। सही आ रहे कमल पर। छत्रत्रयम् तब विभाति शशांक कांत मुच्चैस्ततम स्थगित भानु। इसके बाद एक एक करके सभी भगवान जियों पर छत्र चढ़ाए गए। सबसे पहले मूल नायक चंद्र प्रभु भगवान जी पर छत्र चढ़ाया गया। शेकारी मूल नायक चंद्र प्रभु मस्तकोपरि छत्रत्रय स्थापनम करोमि ति। सुभाष भैया ओम ह्रीं पार्श्वनाथ मस्तकोपरि। इसके बाद चिंतामणि पारसनाथ भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाया गया। एक से लग गए हैं ना तो बहुत सुंदर। ओम ह्रीं भगवान इधर देखो। इसके बाद महावीर भगवान जी उनके ऊपर छत्र लगाया गया। तीनों ही भगवान जी के छत्र लगने के बाद हमारे भगवान जी की वेदी बहुत ही सुंदर अद्भुत लग रही थी, जिसको देखकर सभी नर नारी वहाँ पर प्रसन्न हो रहे थे।
विभ्राजते तब वपुकल धौत कांतम और गच्छ शांत शुचि निर्जरवारि धार मुच्चै सटम सुरगिरिम सात कोम्यम और देवा। छत्र लगाने के बाद भगवान जी के ऊपर चमर को लगाया गया। भगवान जी की वेदी 64 चमर से सुशोभनीय होती है, तो भगवान जी की वेदी पर चमर को लगाकर और भी सुसज्जित किया गया। ठीक है, 2 होंगे ना? कौन सा भैया इधर ही लगा दोगे, तुम शांत कर दोगे। इसके बाद में जितने भी भगवान जी वेदी में विराजमान थे सभी को छत्र एवं सिंहासन लगाकर विराजमान किया गया। नीचे की वेदी के सभी भगवान जी को विराजमान करने के बाद हम आ गए ऊपर की मंजिल की वेदी में। श्री पार्श्वनाथ जिनबिंबा कमला शनेबा। जैसे श्री जी को नीचे की मंजिल में पहले कमलासन पे विराजमान किया गया था, फिर छत्र एवं चमर लगाए गए थे, उसी प्रकार से ऊपर की मंजिल में सबसे पहले देवाधिदेव चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान जी को उनके कमलासन पर विराजमान किया गया। भगवान जी के बाद महावीर भगवान जी को उनके कमलासन पर विराजमान किया गया। उसके बाद पहले चंद्रप्रभु भगवान जी का छत्र लगाया गया। चंद्रप्रभु भगवान के ऊपर छत्र लगाने के बाद पार्श्वनाथ भगवान जी के ऊपर छत्र लगाया गया। उसके बाद महावीर भगवान जी के ऊपर छत्र लगाया गया। सभी मूल नायक भगवान जी के ऊपर छत्र लगाने के बाद वेदी में अन्य जो श्री जी थे उन सभी को बारी बारी से उनके सिंहासन पर विराजमान किया गया। आज का यह अद्भुत दृश्य देखने ही लायक बन रहा था। हम सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना जो हम लोगों को यह सुअवसर प्राप्त हुआ। नीचे की वेदी के सभी भगवान जी को सिंहासन में विराजमान करने के बाद हम आ जाते हैं सबसे ऊपर की वेदी में। तो सबसे ऊपर की वेदी में सबसे पहले सभी सिंहासनों को रखा गया वेदी के अंदर। उसके बाद में सबसे पहले पद्म प्रभु भगवान जी को उनके सिंहासन में विराजमान किया गया। पद्म प्रभु भगवान के बाद वेदी के मूल नायक चंद्र प्रभु भगवान जी को उनके सिंहासन में विराजमान किया गया। उसके बाद वेदी में देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान जी को सिंहासन में विराजमान किया गया। आदिनाथ भगवान जी के बाद बाहुबली भगवान जी को सिंहासन में विराजमान किया गया। कपिल जी चमर का बोलो बाहुबली भगवान की। सभी भगवान जियों को वेदी में विराजमान करने के बाद भगवान जी की वेदी को चमर लगाकर सुशोभित किया गया। महावीर वेदी को पड़ी चतुष्षष्ठी चावल स्थापना करोगी थी। उसके बाद ओम और अरहम की वेदी जो कि अभी आचार्य प्रणम सागर जी महाराज के द्वारा हमारे मंदिर में बनवाई गई थी, उस पर चमर लगाकर सुशोभित किया गया। इस प्रकार आज का वेदी प्रतिष्ठा एवं सिंहासनारोहण का कार्यक्रम बहुत ही सानंद एवं भक्ति भाव के साथ में संपन्न हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जिनेंद्र।